हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ आवर स्मार्ट एमपी जीके सीरीज़, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल एमपी की हिस्ट्री को। आज के लेक्चर में कल के आगे बढ़ेंगे और चैल्कोलिथिक साइट्स को पढ़ेंगे। राइट, चैल्कोलिथिक कल्चर कैसा था एमपी में वो जानेंगे। एमपी की आयरन एज के बारे में जानेंगे, एमपी में वैदिक एज के बारे में जानेंगे, एमपी में महाकाव्य एरा के बारे में जानेंगे, एमपी के दो महाजनपदास अवंती और छेदी के बारे में जानेंगे, और लास्टली हम थोड़ा सा प्रद्योत डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम मौर्यन एम्पायर एमपी में कहाँ कहाँ फैला हुआ था, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट किंग्स थे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। राइट, अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग चैल्कोलिथिक साइट्स, कल मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि कुछ जगह ही बताई थी, उनके कुछ सर्वेयर के नाम बताए थे। राइट, तो आपको मैंने बोला था उसको खुद याद करो बिना किसी ट्रिप के। राइट, तो देखते हैं आपको बिना ट्रिक के याद हुआ है कि नहीं। फिलहाल मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करा देता हूँ चीज़ें। राइट, जैसे कि मैंने बताया था रेवा सतना एरिया जो है उसको किसने खोज करी है? जी.आर. शर्मा ने। राइट, ये सर्वेयर थे वहाँ के, जी.आर. शर्मा ने। तो रेवा सतना वाला कैसे याद रखोगे? कोई किसी को अगर सता रहा है तो मतलब सता रहा है तो शर्म आ जाएगी ना, बार बार सता रहा है कोई किसी को तो खुद को ही शर्म आ जाएगी। तो सतना शर्मा ऐसे करके याद रखना, बस कुछ भी वर्ड लिंक करके दिमाग में बिठा लो। राइट, वर्ड लिंक करते करते ही चीज़ें याद हो जाती हैं, इसलिए कहता हूँ सता रहा है मतलब शर्मा रहा है, इस तरह से याद रख लेना। राइट, वैसे ही ग्वालियर का सर्वे किसने किया था, एक्सकवेशन किसने किया था ग्वालियर में? तो बीबी लाल का नाम बताया था मैंने। राइट, नोट कर लो अगर नहीं कल नोट किया तो। बीबी लाल, ग्वालियर कैसे याद रखोगे? गया है बीवी को लाने, इस तरह से याद रखना। राइट, ऐसे ही सोन का मैंने बताया था, निसार करके। राइट, निसार अहमद। राइट, सोन वैली में किसने सर्वे किया? निसार अहमद ने। कैसे याद रखोगे? सोन निसार, इसको संसार पढ़ लो, संसार। राइट, संसार पढ़ लो, संसार याद रहेगा। राइट, वैसे ही चंबल वाले एरिया में तो वी.एस. वकांकर ने किया था, इनका नाम तो फेमस है तो ये तो आपको याद रहेगा। इसके अलावा मंडला में सुपेकर का नाम याद रखना, सुपेकर का, ये शायद मैंने नहीं बताया था। राइट, मंडला में सुपेकर का नाम याद रखना, मंडला में। राइट, कैसे याद रखोगे मंडला में सुपेकर? देखो, मंडला आर्ट होती है और मंडला आर्ट बहुत ही सुपर्ब आर्ट होती है, ऐसे याद रखना, बहुत ही सुपर्ब आर्ट होती है मंडला आर्ट। राइट, तो इस तरह मंडला का सुपेकर याद रखना आप लोग। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनके सर्वेयर का नाम पता होना चाहिए। बाकी नर्मदा का तो आपको पता ही है, नर्मदा बहुत फेमस है, 3 लोग हैं, एच.डी. संकालिया। राइट, इसके अलावा आर बी जोशी और मैक्राउन, तो इन तीनों का नाम नर्मदा में याद रखना। राइट, तो हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट साइट और उनके सर्वेयर। फिलहाल हम चैल्कोलिथिक साइट्स की बात करेंगे। चैल्कोलिथिक साइट्स एक्सपेक्टेड बिटवीन 2000 BC टू 700 BC। राइट, इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है चैल्कोलिथिक साइट्स का? कि यहाँ पे फर्स्ट यूज़ ऑफ मेटल्स, पर्टिकुलरली कॉपर का इस्तेमाल पहली बार हुआ। राइट, इसलिए इसको कॉपर एज भी बोलते हैं, स्टोन एज तो बोलते हैं, साथ साथ कॉपर स्टोन एज बोलते हैं, कि कॉपर भी स्टोन के साथ साथ यूज़ होने लग गया था यहाँ पे पेंटेड पोइट्री मिलती है, बरियल प्रैक्टिस मिलती है बहुत ज़्यादा। राइट, तो ये सब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ चैल्कोलिथिक साइट्स। ओके, इसके अलावा यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। राइट, कौन कौन सी साइट्स हैं? कायत है उज्जैन में, नवदा तोली है खरगोन में, आवरा है मंदसौर में, ईरान है सागर में, नागदा उज्जैन में और डंगवाल भी उज्जैन में। राइट, तो देखो उज्जैन में 3 है, कायत, नागड़ा और डंगवाल। राइट, ये तीनों ही कहाँ हैं? उज्जैन में हैं। कौन कौन से? कायत, नागड़ा और डंगवाल, तीनों ही उज्जैन में हैं। राइट, इसके अलावा आवरा जो है मंदसौर में है, नवादा टोली जो है खरगोन में है और ईरान जो है सागर में, ये पता ही है आपको। राइट, ये सारी चैल्कोलिथिक साइट्स हैं, उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ईरान का सागर आप लोग को याद है। राइट, कायत, नागदा, दंगवाल ये तीनों ही उज्जैन में है, तो ये याद रह जाएंगे। बचा आवरा और नवादा तोली। ठीक है, नवादा तोली खरगोन में है। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखना, कोई नया सामान तोल रहे हो ताकि वो खरा उतरे। राइट, कोई नया सामान आप तोल रहे हो ताकि वो खरा उतरे, नवादा तोली खारगोन। राइट, कोई नया सामान तोलना पड़ रहा है ताकि वो खरा उतरे आपकी उम्मीदों पे। ठीक है, कि जितना है उतना ही है, तो नवादा तोली खारगोन ऐसे याद रखना। आवरा मंदसौर कैसे याद रखोगे? आवारा कौन होता है? जो अपने मन की चीज़ें करता है, तो बस आवरा मंदसौर इस तरह याद रखना। राइट, बाकी सारी चीज़ें बिना ट्रिक के याद हो जाएंगी। कायत की बात करें तो कायत बहुत फेमस है इस चैल्कोलिथिक कल्चर में। याद रखना, चैल्कोलिथिक साइट्स जो है मैक्सिमम एरिया ऑफ एमपी में ऑक्यूपाई करती हैं। स्टोन एज में पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक पड़ी ना, उन सबसे ज़्यादा चैल्कोलिथिक साइट्स हैं एमपी में। राइट, ये जो कायत है ये छोटी काली सिंध नदी के किनारे उज्जैन में है। राइट, छोटी काली सिंध नदी के किनारे। राइट, और ये जो चैल्कोलिथिक साइट है ये वी.एस. वकांकर ने मेनली इसको एक्सकवेट किया था, डिस्कवर किया था। इनके साथ साथ M.K. धावालिकर भी थे।
मतलब वीएस वकांकर के साथ साथ एमके ने भी धावा बोला था, इस तरह से याद रखना, राइट। कायस्थ कल्चर रिप्रेजेंट अर्लीस्ट नोन एग्रीकल्चर सेटलमेंट इन प्रेजेंट डे मालवा रीजन। याद रखना कि अर्लीस्ट नोन एग्रीकल्चर सेटलमेंट, ठीक है, मालवा रीजन में कौन से कल्चर रिप्रेजेंट करता है? कायस्थ कल्चर, चालकोलिथिक कल्चर ऑफ एमपी, राइट। कायस्थ कल्चर रिप्रेजेंट अर्लीस्ट नोन एग्रीकल्चर सेटलमेंट इन प्रेजेंट डे ऑफ मालवा रीजन, राइट। इट इज़ ऑल्सो फीचर्ड बाई एडवांस्ड कॉपर मेटलर्जी, क्योंकि भाई चालकोलिथिक एज है तो कॉपर मेटलर्जी तो होगी, और स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री भी यहाँ पे थी, राइट। इतनी चीज़ें याद रखना बस काफ़ी है। एक चीज़ और ऐड कर सकते हो क्योंकि दिस वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ वराह मीरा, ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ वराह मीरा। लेटर टाइम्स में वराह मीरा का बर्थ प्लेस था ये, तो कायस्थ के बारे में याद रख सकते हो। इसके अलावा नवादा तोली में आ जाओ। नवादा तोली भी चालकोलिथिक सेटलमेंट है और नर्मदा नदी किनारे है, ठीक है। तो नवादा तोली कहाँ है? मैंने बताया था ना, खारगोन में। खारगोन जो है, खारगोन डिस्ट्रिक्ट है, पर्टिकुलर जगह अगर पूछे तो माहेश्वर है, राइट। ये जो माहेश्वर जगह है ये खारगोन में एक जगह है, राइट। यहीं पे नवादा तोली वाली साइट है। ये माहेश्वर जो है इसका नाम माहिष्मती भी था, माहिष्मती, ठीक है। जो देवी अहिल्या बाई थी उन्होंने इसको माहिष्मती को अपनी कैपिटल बनाया था, देवी अहिल्या ने, राइट। तो माहिष्मती को अपनी कैपिटल किसने बनाया? देवी अहिल्या ने। माहेश्वर का ही नाम माहिष्मती था, राइट। ये चीज़ें याद रखना। नर्मदा के किनारे है और माहेश्वर में ही खारगोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर माहेश्वर है, वहीं पे नवादा तोली है, राइट। तो ये चीज़ें याद रखने वाली बात। तो नवादा तोली नर्मदा किनारे, ये भी याद रखना। द टाइम रेंज ऑफ दिस साइट्स, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे जो एक्सक्वेशन किया है एच डी सांकलिया ने किया है। नवादा टोली में भी एच डी सांकलिया ने एक्सक्वेशन किया है, याद रखना। आप तौल रहे हो ना, कोई नई चीज़ ले रहे हो, तौल रहे हो, देख रहे हो कोई ये खरा उतर रहा है कि नहीं, ठीक है। एच डी में है कि नहीं क्वालिटी, होता है ना आजकल हाई डेफिनेशन क्वालिटी लोग देखते हैं, तो एच डी में क्वालिटी है कि नहीं, ये सब चीज़ें नाप तौल के ही आप टीवी वी खरीदा करो, नई चीज़ें खरीद रहे हो, ठीक है। तो एच डी क्वालिटी हमेशा रखा करो स्टैंडर्ड। नवादा तोली की एक ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी थी, बहुत ही वेल प्लान्ड चालकोलिथिक साइट है। एक सिटी थी जो वेल प्लान्ड है। यहाँ पे बहुत सारे रेक्टेंगुलर और सर्कुलर स्ट्रक्चर मिले हैं, राइट। बहुत सारी पॉटरी मिली हैं अलग अलग स्टाइल्स की, ब्लैक और रेड वेयर, ग्रे वेयर भी मिले हैं, राइट। यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जैसे कि काउ, शीप, पिग्स, डॉग्स, ये सब भी मिला है। तो नवादा तोली के बारे में पता रखना। डांगवाल, ये भी उज्जैन में, मैंने आपको बताया, ये भी वीएस वकांकर इसके एक्टिवेटर है। ये चंबल नदी किनारे है, चंबल दंगवाल, ये तो याद ही रहेगा, राइट। ये कौन सी नदी किनारे है? नवादा तोली नर्मदा नदी किनारे, ओके। कायस्थ कौन सी नदी किनारे है? छोटी काली सिंध के किनारे। तो याद रखना कायस्थ काली सिंध याद हो जाएगा। नवादा तोली नर्मदा, राइट। दोनों देखो, कायस्थ के से है तो के से नदी का नाम भी है, नवादा तोली एन से है तो एन से इसकी नदी का नाम भी है। दंगवाल चंबल, ये तो पोइट्री फॉर्म में हो जा रहा है, राइमिंग बन जा रही, राइट। यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं। दंगवाल इसलिए फेमस है, यहाँ पे बहुत सारे कॉपर के कॉइन्स मिले हैं तो इसलिए फेमस है, राइट। और यहाँ पे एक डिस्कवरी ऑफ टेम्पल भी हुआ है, भाई वीएस वकांकर ने बोला है। इसके अलावा कुछ और साइट्स हैं, जैसे खेदी नामा है। खेदी नामा कहाँ है? होशंगाबाद में, जो नर्मदापुरम, राइट, नाम हो गया है। तो खेदी नामा कहाँ है? होशंगाबाद में। कैसे याद रखोगे? होशंगाबाद नाम के लिए अभी खेद है क्योंकि अभी हमारा नाम नर्मदापुरम हो चुका है। होशंगाबाद बोलने के लिए हम खेद व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि नाम तो नर्मदापुरम हो चुका है, इस तरह से याद रखना। दूसरा है त्योंथर रेवा डिस्ट्रिक्ट में है साइट। त्योंथर कहाँ है? रेवा डिस्ट्रिक्ट में, राइट। आपके घर में रवा का हलवा कब बनता है? जब कोई त्यौहार होता है तो त्यौहार है इसलिए रवा का हलवा बन रहा है, इस तरह से याद रखना। बाकी आवरा मंदसौर में मैंने आपको याद करवा ही दिया। कौन सी नदी किनारे? शिवना नदी किनारे, ठीक है। शिवना नदी के किनारे आवरा है, ये चीज़ याद रखना। वीएस वकांकर इसको भी ढूंढे थे। इंद्रगढ़ मंदसौर में है, राइट। तो आवरा और इंद्रगढ़ दोनों ही मंदसौर में है, ये चीज़ याद रखना। बाकी ईरान तो सागर में है, ये बताइए आपको कौन सी नदी किनारे है? धाशन नदी के किनारे, राइट। ईरान, सागर, धाशन नदी किनारे है। और ये आर्कियोलॉजिस्ट साइट ढूंढा किसने था? एच डी सांकलिया ने इसको ढूंढा था, राइट। तो ईरान की बात भी याद रखना। बाकी ईरान का एंशिएंट नेम अरिकिन है, ये भी याद रखना, राइट। ये वही ईरान है जहाँ पे गुप्ता पीरियड में सती का एविडेंस मिला था, सती प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी, उस चीज़ का एविडेंस मिला था। आगे चल के पढ़ेंगे हम, राइट। तो ये कुछ साइट्स मैंने जो आपको बताई हैं, राइट। कायस्थ से लेके नवादा तोली, दंगवाल, खेदी नामा, त्योंथर, आवरा, इंद्रगढ़, एरन, ये सब कहाँ हैं और किस नदी किनारे और क्या क्या इसकी खासियत है। कोई एक खासियत हर साइट की आपको पता होनी चाहिए, राइट। इतना ही देखना है इंपॉर्टेंटली। अब हम एमपी की हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, वो हिस्ट्री जिसके बारे में हमें एक्चुअली पता है, राइट। सिर्फ साइट्स वगैरह नहीं, हमें इसके बारे में रिटर्न रिकॉर्ड है, वैसी हिस्ट्री शुरू करते हैं। तो ऐसी हिस्ट्री हम बोलेंगे कि ये आयरन एज की बिगनिंग हो रही है। आयरन एज अभी आएगा, आयरन्स कैसे आए
हिंदुज़म कैसे शुरू हुआ, वैदिक एज, राइट। बाकी जो भी चीज़ें हैं सब आयरन एज के अंतर्गत ही आएंगी। बेसिकली हिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे। सबसे पहले मेगालिथ्स के बारे में पढ़ते हैं। एमपी में मेगालिथ्स क्या है? मेगालिथ क्या होते हैं? बहुत बड़े स्टोन के स्ट्रक्चर होते हैं जो डेड लोग होते हैं उनको सिम्बलाइज करते हैं, उनके मेमोरियल्स होते हैं, राइट। इंडिया में मेगालिथ्स मेनली पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं, मतलब सदर्न इंडिया में पाए जाते हैं, राइट। मेगालिथ्स जो होते हैं बड़े बड़े स्टोन के स्ट्रक्चर जो कि डेड लोगों को सिम्बलाइज करते हैं, उनकी मेमोरी में बनाए जाते हैं, उनकी याद में बनाए जाते हैं। और आयरन जो है एसोसिएटेड है इस मेगालिथ से, राइट। एमपी में भी ऐसे कुछ मेगालिथ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, सिवनी और रेवा में, राइट। एमपी में सिवनी और रेवा डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे कुछ मेगालिथ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ साइट्स हैं, कुंटलपुर, धरनागिरी, राइट, महिष्याति, भाता, तो ये सारी साइट्स वही हैं मेगालिथ जहाँ पे मिले हैं, राइट। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना कहाँ कहाँ मेगालिथ साइट्स हैं एमपी में। मेनली ये याद रखना ज़रूरी है ज़्यादा कि सिवनी और रेवा 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा मेगालिथ स्ट्रक्चर्स मिले हैं, राइट। मेगालिथ के बारे में याद पता ना क्या होता है, मोस्टली सदर्न इंडिया में होता है और एमपी में सिवनी और रेवा डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादातर मेगालिथ स्ट्रक्चर्स मिले हैं। इसके बाद वैदिक एज आप सबको पता है, आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा है, राइट, कि वैदिक एज क्या है। एमपी में वैदिक एज रिलेटेड क्या क्या जानना है आपको कि भैया ऋग्वेद होता है, तो पता ही सब कुछ ऋग्वेद से ही पता चला हमें, राइट। इस पीरियड में आर्यंस जो हैं वो सेंट्रल रीजन तक नहीं आए थे, इसीलिए एमपी के रिगार्डिंग ऋग्वेद में कोई खास मेंशन है नहीं। सिर्फ 2 वर्ड्स मिलते हैं, एक तो दक्षिणापथ और दूसरा रेवोत्तर। तो ये जो दक्षिण पथ और रेवोत्तर नाम के वर्ड्स ऋग्वेद में लिखे हुए हैं, इसी से माना जाता है कि एमपी का थोड़ा सा जिक्र ऋग्वैदिक पीरियड में हुआ है, राइट। ऑल्दो ब्राह्मण्स, जो ऋग्वेद में ब्राह्मण्स होते हैं, वो कुछ ट्राइब्स का भी मेंशन करते हैं, जैसे कि निषाद, राइट। अब निषाद जो ट्राइब है जिसका मेंशन ब्राह्मण्स ने किया है, वो निषाद ट्राइब मानी जाती है कि सेंट्रल इंडिया के घने जंगलों में रहते थे ये लोग, निषाद लोग। तभी पता चलता है कि एमपी का जिक्र है निषाद ट्राइब की वजह से, ठीक है। बाकी जो पुरानाज हैं, जो पुरानिक टेक्स्ट है, उसमें बहुत जगह ऐसा मेंशन है कि लगता है कि एमपी की बात हो रही है। जैसे कि किंग मुचकुंड की बात होती है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के एक मुचकुंड राजा थे। बोला जाता है उन्होंने मंधाता शहर की स्थापना करी थी। जैसे मंधाता कहाँ है? ओमकारेश्वर में है, ठीक है, खांडवा में। तो मचकुंड जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के राजा थे, उन्होंने सिटी ऑफ मंधाता को खोज की थी। ये फैक्ट बताता है कहीं ना कहीं एमपी का जिक्र है पुराण वगैरह में। इसके अलावा इक्ष्वाकु डायनेस्टी के दूसरे राजा पुरुकुत डायनेस्टी, उनकी इक्ष्वाकु डायनेस्टी के राजा जो पुरुकुत थे, इन्होंने नाम दिया है नर्मदा टू रेवा रिवर। रेवा रिवर का नाम नर्मदा किसने रखा? किंग पुरुकुत ने, ये भी याद रखना, राइट। इसके अलावा कीर्तवीर अर्जुन थे, या फिर सहस्त्र अर्जुन इनका नाम था। ये हे डायनेस्टी के बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे, राइट। इनको बोला जाता है कि ये जो निमार वाला एरिया है अभी, उस एरिया में रूल करते थे, निमार वाला रीजन एमपी में, राइट। तो ये 3-4 एविडेंस हैं कि हाँ पुरानास वगैरह में थोड़ा बहुत एमपी का जिक्र हुआ है। राजा मुचकुंड, राजा पुरकुत और सहस्त्र अर्जुन, ठीक है, हे डायनेस्टी के जो निमाड़ में रहते। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है रिगार्डिंग वैदिक एज ऑफ एमपी। ज़्यादा कुछ डिस्कस किया नहीं गया है, खाली दक्षिण पथ और रेवोत्तर जैसे शब्द यूज़ किए गए हैं, ठीक है। निषाद ट्राइब का जिक्र है जो कि जंगल में रहती थी। और दूसरा, पुरानाज में आपको मांधाता शहर को फाउंड करने वाले मुचकुंड राजा का जिक्र, और नर्मदा नाम देने वाले नदी को पुरकुट राजा का जिक्र, और सहस्त्र अर्जुन का जिक्र मिलता है, राइट। वैदिक एज में इतना ही जानना है। इसके अलावा एक महाकाव्य एरा भी है एमपी में। महाकाव्य एरा मतलब रामायण वगैरह। तो राम अपने एग्जाइल के टाइम पे एमपी में फॉरेस्ट ऑफ दंडकारण्य वहाँ पे रुके थे, ये सबको पता है, बहुत टाइम स्पेंड किया था वहाँ पे, राइट। और ये दंडकारण्य का जो फॉरेस्ट है अभी माना जाता है बस्तर रीजन में है, राइट। इसके अलावा जब माता सीता को राम जी ने त्याग दिया था तो वो भी आश्रम में गई थी, वाल्मीकि जी के आश्रम में जाके रहती थी, राइट। उसी आश्रम में उन्होंने लौ और कुश को जन्म दिया था। कहा जाता है वो आश्रम तमसा नदी के किनारे सिचुएटेड है, राइट। तमसा नदी कौन सी नदी है? जो टॉन्स नदी का नाम सुनते हो ना आप लोग, टॉन्स, उसी का नाम पहले तमसा था, राइट। बाकी जो लौ कुश को जन्म दिया, तो कुश जो है वो दक्षिण कौशल में रूल करते थे। दक्षिण कौशल एमपी में माना जाता है। इसके अलावा शत्रुघ्न के बेटे शत्रुघ्ति, इन्होंने दशरण्य में रूल करा, जो अभी प्रेजेंट में विदिशा है, उसका नाम दशरण्य था, राइट। चित्रकूट जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट फेल था रामायण के टाइम को, वो भी एमपी में है। रामायण पीरियड का बहुत फेमस प्लेस था चित्रकूट, वो भी एमपी में है, ठीक है। महाभारत की लड़ाई में बहुत सारे जो राजा थे वो एमपी में थे, राइट।
पांडवों किसी पांडव साइड से लड़े या कौरव साइड से लड़े, बट एमपी से थे। उन राजाओं के नाम भी मिलते हैं हमें जो लोग एमपी से थे और महाभारत की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। जैसे कि नील थे अवंती के, विंद और अनुविंद थे माहिष्मती के। ये लोग कौरव के साइड से लड़े थे, राइट। कौन कौन कौरव साइड से लड़ा था? एक तो नील लड़े थे अवंती के, और विंद और अनुविंद थे माहिष्मती के। ये लोग कौरव साइड से लड़े थे। पांडवों साइड से कौन कौन लड़ा था? वत्सा के किंग, छेदी के किंग, मत्स्य के किंग, ठीक है। ये सब कहाँ हैं ये एरियाज? बुंदेलखंड और बाघेलखंड में। ये लोग पांडवों साइड से लड़े थे, याद रखना। नील जो थे, विंद अनुविंद जो थे, ये सब कौरव साइड से लड़े थे। वत्सा, छेदी, मत्स्य के राजा जो थे वो लोग कहाँ से लड़े थे? पांडवास के साइड से लड़े थे। तो बैटल ऑफ महाभारत में भी हमें थोड़ा बहुत जिक्र एमपी का मिलता है, राइट। महाभारत का जो राक्षस था दंतुकत, वो दतिया से बिलोंग करता था, ठीक है। आप जो दतिया है वहीं से दंतुरक बिलोंग करता था। इसको किसने हराया था? लॉर्ड कृष्णा ने हराया था, राइट। एंड आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज गोपाल कक्ष। पहले दंतुक नाम था, जब लॉर्ड कृष्णा ने हरा दिया उसके बाद इनका नाम गोपाल कक्ष था, क्योंकि गोपाल ने इनको हरा दिया ना, राक्षस से गोपाल कक्ष बन गए। ये चीज़ याद रखना, ओके। इट इज़ बिलीव्ड दैट हिल्स नियर ग्वालियर नोन एज गोपांचल गॉट देयर नेम फ्रॉम गोपाल कक्ष। ग्वालियर के पास एक हिल्स हैं जिनको गोपांचल बोला जाता है, तो लोग कहते हैं इसका नाम गोपाल कक्ष से ही गोपांचल पड़ा। गोपाल कक्ष जिसको कृष्ण ने मारा था, हराया था, राइट। बाकी लॉर्ड कृष्णा का गुरुकुल जिसका नाम संदीपानी आश्रम है वो भी अभी उज्जैन में है। तो देख रहे हो कितनी सारी साइट्स मिल रही है। ध्यान से पढ़ना, इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, एक दो बार पढ़ लोगे अपने आप दिमाग में रह जाएगा, राइट। महाजनपद एरा की बात करें एमपी में, तो जो महाजनपद आपने पढ़े होंगे 16 महाजनपद एंशंट हिस्ट्री में, उनमें से खाली 2 ऐसे हैं जो एमपी को बिलोंग करते हैं। एक तो अवंती है मालवा रीजन में, और दूसरा छेदी है बुंदेलखंड रीजन में। तो मेनली हम अवंती और छेदी के बारे में ही पढ़ेंगे, राइट। अवंती कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? मालवा और निवाड़ वाले रीजन में, और अभी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्थ अवंती जिसकी कैपिटल है उज्जैनी, और साउथ अवंती जिसकी कैपिटल है माहिष्मती। याद रखना, नॉर्थ अवंती की कैपिटल है उज्जैनी और साउथ अवंती की कैपिटल है माहिष्मती, राइट। अवंती महाजनपद में बहुत से डायनेस्टी के राजाओं ने रूल किया है। प्रद्योत डायनेस्टी के राजाओं ने, नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, राइट, सभी ने अवंती में रूल किया, अवंती महाजनपद में, राइट। मत्स्य पुराण की माने तो अवंती महाजनपद को हैहे डायनेस्टी के राजा ने भी रूल किया है, हैहे डायनेस्टी। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अवंती महाजनपद को मगध में मर्ज करने वाला राजा कौन था, तो बताना शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया? अवंती महाजनपद को मगध से मर्ज कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना इसको, पहली बात तो, राइट। अवंती महाजनपद में कौन से तरह का शासन चलता था? मोनार्की चलती थी, राइट। अवंती महाजनपद बुद्धिज़्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, राइट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में 2 मोर इम्पॉर्टेंट टाउन्स ऑफ अवंती जनपद का जिक्र किया गया है। मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अवंती के 2 इम्पॉर्टेंट टाउन्स का जिक्र किया गया है, जिनका नाम है कुरूर घर और सुदर्शनपुर। तो कोई पूछेगा कुरूर घर, सुदर्शनपुर क्या है? तो अवंती महाजनपद के इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं जिनका जिक्र कहाँ हुआ है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हुआ है। इतनी चीज़ें आपको अवंती महाजनपद के बारे में पता होनी चाहिए। इसके अलावा बात होगी छेदी महाजनपद की। छेदी महाजनपद कौन से रीजन में है? बुंदेलखंड वाले में, केन नदी से लेकर यमुना नदी के बीच में। इसकी कैपिटल शुक्तिमती। छेदी की कैपिटल क्या है? शुक्तिमती, ओके। नॉर्थ अवंती की कैपिटल क्या है? उज्जैनी। साउथ अवंती की माहिष्मती, और छेदी की कैपिटल है शुक्तिमती। यहाँ पे भी मोनार्की चलती थी। महाभारत की माने तो छेदी किंगडम को रूल किया था शिशुपाल ने। याद रखना, शिशुनाग नहीं, वो अलग है। छेदी किंगडम रूल करने वाले कौन थे? शिशुपाल थे, राइट। और बाद में यादव रूलर्स ने रूल किया था छेदी महाजनपद को, राइट। तो इतनी चीज़ें छेदी के बारे में याद रखना। एक और महाजनपद वत्स महाजनपद जो है ग्वालियर रीजन को थोड़ा सा कवर करता था, राइट। विराटपुरी वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ सुहागपुर ड्यूरिंग महाजनपद एरा एंड दमोह वॉज नोन एज टुंडीकर, राइट। महाजनपद के टाइम पे विराटपुरी नाम का जो एरिया था वो किसको बोलते थे? विराटपुरी, सोहागपुर को, राइट। और जो अभी दमोह जिसको बोलते हैं उसका पहले नाम था टुंडीकर। एमपी में दमोह नाम की डिस्ट्रिक्ट, उसका पहले नाम टुंडीकर था, राइट। सोहागपुर जो अभी है उसका पहले नाम विराटपुरी था। ये भी याद रखना कि महाजनपद टाइम में इन सब जगहों का नाम अलग था, ठीक है। दमोह का नाम टुंडीकर था और सोहागपुर का नाम विराटपुरी था, राइट। और वत्स्य महाजनपद कोई पूछे कहाँ था, तो ग्वालियर वाले एरिया में था। इतनी चीज़ें याद रखना। मेनली लोगों को अवंती और छेदी तो पता होता है, बट वत्स्य महाजनपद भी था थोड़ा सा ग्वालियर रीजन में, राइट। इसके अलावा सोहागपुर का नाम विराटपुरी था और दमोह का नाम टुंडीकर था, ये भी याद रखना। थोड़ा सा हम प्रद्योत डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि अगले लेक्चर से हम मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ सकें, राइट। प्रद्योत डायनेस्टी मैंने आपको बताया अवंती में रूल किया था, राइट। प्रद्योत महासेन या फिर चंद्र प्रद्योत, यही जो है फाउंडर थे इस प्रद्योत डायनेस्टी के,
ठीक है, अवंती के राजा थे। इनका नाम था प्रद्योत महासेन या फिर चंद्र प्रद्योत, मेनली चंद्र प्रद्योत ज़्यादा फेमस है, राइट। चंद्र प्रद्योत नाम याद रखना, ही वॉज द फाउंडर ऑफ अवंती का राज, सॉरी प्रद्योत डायनेस्टी, राइट, अवंती में। याद रखना कि ही किसके बेटे थे, ये पुलिका या पुनिका के बेटे थे ये, राइट। तो पुलिका या पुनिका जो थे उन्होंने अपने ही मास्टर को मार डाला था ताकि उनका बेटा प्रद्योत जो है अवंती के राजा बन सके, राइट। कहा ये भी पता है कि प्रद्योत जो थे वो बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा राजा जो है गौतम बुद्ध का कंटेम्प्रेरी था, तो चंद्र प्रद्योत थे वो, राइट। इसके अलावा किसने सक्सीड किया इनको, पालक ने। याद रखना कि पुलिका इनके पिता थे और सक्सीड किसने किया, पालका ने, राइट। बीच में है आपके चंद्र प्रद्योत, राइट। पुलिका ने इनको बनाया राजा और इनको सक्सीड किसने किया, पालका ने। इन्होंने 518 BC में राज करना शुरू किया, राइट। पलका ने जो है कौसाम्बी कनकर करा, राइट। फिर पलका के अगेंस्ट बहुत बड़ा रिवॉल्ट हो गया था, तो उसका जैसे गद्दी छोड़नी पड़ी उसको। अच्छा, कोई पूछे प्रद्योत डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, तो याद रखना नंदीवर्धन था, राइट। नंदीवर्धन लास्ट रूलर था क्योंकि नंदीवर्धन को किसी ने हरा दिया होगा। किसने हराया था, शिशुनाग ने हराया था, राइट। शिशुनाग ने नंदीवर्धन को हरा दिया, उसके बाद ही अवंती और मगध का मर्जर कर, अवंती को मगध में मिक्स कर दिया, राइट। तो बताया ना किसने अवंती को मगध में मर्ज किया, शिशुनाग ने, नंदीवर्धन को हरा के। इतनी सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। नाग ने नंदी को हरा दिया, इस तरह याद रखना, नाग ने क्या किया, नंदी को हरा दिया, तो याद रहेगा, राइट। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मौर्यन डायनेस्टी इन मध्य प्रदेश की बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।